असांखे टेलीफोन लाइन ते हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे। स्पोर्ट्स एंकर आहिनि, स्पोर्ट्स कमेंटेटर आहिनि दानिश एन अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। सबसे कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं तो कल के बाद रात के बाद आधी रात को और अच्छा हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आज ये बहुत बड़ी खुशी है, पूरे मुल्क में जश्न है। इस कामयाबी को कैसे देखते हैं, कैसा तोहफा दिया है उन्होंने आज हमें? मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा तोहफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। देखिए, वर्ल्ड कप जो है ना, उससे बड़ा ही इवेंट है ओलंपिक्स, जो कि हर 4 साल के बाद होता है और इतने ममालिक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो वैसे भी अरशद की जो अपनी एक हिस्ट्री है वो ऐसी है कि वो पहले क्रिकेटर थे, वो पहले एक फास्ट बॉलर थे, और फिर वहां से उनके भाई ने जब ये देखा कि भाई क्रिकेट में नहीं आप जाएं और आप जेवलिन थ्रो के अंदर आ जाएं, तो 2012 में वो तकरीबन इन्होंने स्कूल में जब वो 7वीं 8वीं क्लास में थे, जब उन्होंने जेवलिन थ्रो का आगाज किया, 2015 में पहली बार नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, 2016 में पहला दौरा किया इंटरनेशनल भारत का, और उसके बाद हमने देखा कि छाते ही चले गए। और अब माशाल्लाह 2024 में इन्होंने ऐसा अपना रंग दिखाया है कि आप ये देखें कि किसी इनके कॉम्पिटिटर ने 90 को क्रॉस नहीं किया, बल्कि इन्होंने ही 2 बार क्रॉस कर लिया। मैं तो कह रहा था गोल्ड मेडल भी इनका बनता है, सिल्वर मेडल भी इनका बनता है। अच्छा दानिश, हमने देखा है कि हमने पाकिस्तान में कभी ओलंपिक्स को इतनी तवज्जो नहीं दी। 19 साल से हमारा एक ही वो चेयरमैन था ओलंपिक्स बोर्ड का। अब जो है वो एक मिसाल बन गई है हमारे सामने अरशद नदीम की। तो अब क्या समझते हैं, अब हुकूमत को, हमारे इदारों को दूसरे खेलों पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी है आज तक? बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें, हुसैन शाह जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 1988 के सियोल ओलंपिक्स में, उससे पहले आप इंडिविजुअल चले जाए, मोहम्मद बशीर ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में लिया था। किधर है ये दोनों? हुसैन शाह पाकिस्तान छोड़ के क्यों चले गए? मैंने जब उनका एक इंटरव्यू लिया था, मेरे सामने लाइव इंटरव्यू में उनकी आंखों में आंसू थे। अपने हीरो की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो हुसैन शाह मजीद पैदा नहीं हुए उसके बाद। आप अगर देख लें, मोहम्मद बशीर को हमने कदर नहीं की, उसके बाद आपको रेफर नहीं मिला। अगर हमने कदर नहीं की अरशद की, तो आप यकीन जाने हमें बाद में नहीं मिलेंगे अरशद। अच्छा दानिश, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आजकल नौजवान खेलों की तरफ कम आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सिर्फ हॉकी नहीं है, दूसरे खेल भी हैं, लेकिन उसकी तरफ नौजवान आते नहीं हैं। इन नौजवानों को कैसे राग़िब किया जाए दूसरे खेलों की तरफ, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करे अरशद नदीम की तरह? सबसे पहले तो आप पाकिस्तान में जुमा बाजार, हफ्ता बाजार खत्म करें अपने मैदानों से। आपके पास मैदान है कहाँ? आप कहीं पर चले जाएं, बच्चे किधर खेलेंगे? ग्राउंड में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। अब अगर वो जाएंगे किसी एकेडमी में तो वहां पर एडमिशन लेंगे। अब उनको अगर बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, स्कॉश खेलना है, हर जगह तो वो जाके एकेडमी में पैसे लेंगे। किधर जाएगा गरीब का बच्चा खेलने के लिए? अरशद नदीम को आप देख लें, इनके पास जैवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से जैवलिन खरीदी थी। अब अगर उन्होंने खेतों में जाकर ये डंडा थ्रो करते थे, सरकारी स्कूल में जाके जब छुट्टी हो जाती थी, दोपहर में, शाम में जाते थे और डंडे को थ्रो करते थे जैवलिन के लिए। अब इस तरह की फैसिलिटीज में जाकर इस नौजवान ने जीता है, तो आप मुझे बताएं, हर कोई तो अरशद नदीम नहीं होता ना कि वो चला जाए और जाकर इतनी हिम्मत दिखा दे। अच्छा दानिश, हमने देखा कि आज जो है वो पूरी कौम जश्न मना रही है। हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं, वज़ीर आज़म हों, दूसरे जमातों के सरबराह हों, वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं, वो खुश भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अब हुकूमत को, इदारों को कौन से ऐसे प्रोग्रामात मुतारफ़ कराना चाहिए कि नौजवान खेलों की तरफ आएँ और जो नया टैलेंट है जो छुपा हुआ है, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं जाती, वो हमारे पास आए और वो मुल्क का नाम रोशन करे? पहले तो आपके पास ये जो टैलेंट है अरशद नदीम, आप इसकी कदर कर लें, इसको आप एक ब्रांड बनाएं, दुनिया के लिए ब्रांड बनाएं, इसको आप डॉक्टर दे दें, इसको आप फिजियो दे दें, इसको आप फैसिलिटीज दे दें, ताकि ये अपनी तरफ से जब एक ब्रांड बनेगा तो इसको देखकर आप देखें, कल रात में अरशद नदीम जीते हैं, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अरशद नदीम बनना चाह रहे होंगे। बहुत सर, बिल्कुल ऐसे उनको बनाने के लिए अरशद नदीम को आप जो है फैसिलिटीज दें, ताकि ये उन तमाम तर बच्चों को ट्रेन करें। आपके पास इस तरह के लोग बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हमारी यहाँ सियासत इतनी है कि हमारी यहाँ टैलेंट जो है वो नहीं आ पाता ऊपर। कितने अरशद नदीम ऐसे होंगे जो अभी भी गुमनामी के अंधेरों में मौजूद हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया।